नमस्कार। अब हम बिहार के सीमांचल की राजधानी कहे जाने वाले पूर्णिया में आ चुके हैं। पूर्णिया के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ये देश में दूसरी ऐसी जगह है बाघा बॉर्डर के बाद जहां पर 14-15 अगस्त की रात को 12 बजे ही झंडारोहण होता है, आजादी की वर्षगांठ मनाई जाती है। इसकी वजह यह है कि जब 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का ऐलान किया था, तब यहां स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह ने रेडियो पर यह समाचार सुनकर उसी वक्त झंडारोहण कर दिया था और वो परंपरा अभी आज तक पूर्णिया में कायम है। पूर्णिया एक बहुत बड़ा जिला है जिससे काट करके बिहार में 3 जिले बनाए गए थे। फणीश्वर नाथ रेणु जो कि बहुत महान उपन्यासकार हैं, वो भी इसी जिले के रहने वाले थे। बहरहाल ये बात पूर्णिया की हुई। हम आए हैं बिहार का चुनाव का माहौल जानने के लिए। पूर्णिया में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। 2015 में लालू नीतीश ने जब हाथ मिलाया था तो 5 सीटें जीत गए थे, 2 सीटें फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। इस बार मुकाबला 7 सीटों पर जबरदस्त है। तो चलते हैं, आपको पूर्णिया के हर इलाके में दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं और माहौल क्या है। चुनाव का माहौल जानने के लिए हम समाज के हर तबके तक जाते हैं, नेताओं तक नहीं जाते, जनता तक जाते हैं और आम लोगों से बातचीत करते हैं। आज मैं पूर्णिया के लेबर चौक पर हूं और ये वो मजदूर हैं, वो श्रमिक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे खराब वक्त कोरोना काल में देखा था। और इस तबके की बात टेलीविजन चैनलों पर बहुत कम होती है, ये दिखाए भी कम जाते हैं और ये बताए भी कम जाते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आए जब पूर्णिया में, तो अच्छी खासी तादाद यहाँ लेबर चौक पर देखे तो रुक गए ये जानने के लिए कि माहौल क्या है, कैसा बीता था कोरोना काल आपका। सर क्या बताएं, कोरोना के टाइम में जो था सर, मतलब गरीब आदमी जितना भी था, खाने किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। बहुत बेहालत था, बच्चा छोटा बच्चा सब बहुत बेहालत था। और सर क्या बताएंगे हम लोग, वो है कि मतलब अभी मतलब इलेक्शन का टाइम है, सब नेता बोलता है कि हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो, हमको वोट दो। गरीब को सर देखने वाला कोई नहीं है, ना है कोई देखने वाला। गरीब को सर देखने वाला दुनिया में कोई नहीं है। बड़ो नेता आता है, वोट हमको दो, वोट हमको दो, वोट हमको दो। हाँ, वोट सर किसको दें? गरीब को कौन देख रहा है सर, सो बताइए आप। गरीब जो इतना गरीब जो जनता चौक पर जो बैठा हुआ है, काम के लिए, मजदूर के लिए, खाना के लिए, उसका धियापुता घर में क्या बोलता होगा, क्या करता होगा धियापुता, सो बताइए सर। चुनाव के माहौल में बात सब तो करते हैं, गरीबों की बात सब करते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा, आपको खाना मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा। आप तक पहुंचता है? हाँ सर, जो डिपो में आता है सर, डीलर जो हाँ देता है, दाल देता है, कभी दाल मिलता है, कभी दाल नहीं मिलता है। 5 किलो अनाज सर देता है, उसमें भी नापी सर कम देता है। सर हम एक बात कहना चाहते हैं कि लॉकडाउन बीमारी के लेके इतना गरीब जनता सब बेरोजगार हो गया, काम नहीं मिलता है, सब एकदम देखिए खड़ा रहेगा, घूम के घर जाएगा। कितना दूर से है, मंजेली, महिंदरपुर, भोगा भटगमा, उतना दूर से आता है। अभी चुनाव है तो चुनाव में पूरा रेल ही जमा होता है, कोई मास्क का ठिकाना नहीं, न डिस्टेंशन का कुछ नहीं, एकदम सब जो है। अभी वोट है, नेता का टाइम है, अभी इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन के लिए उसको कुछ नहीं, बीमारी का कोई परवाह नहीं है नेता को। इससे पहले दुर्गा पूजा का मेला नहीं लगेगा, उसमें भीड़ जमा नहीं हो, पब्लिक एक जगह जमा नहीं हो ज्यादा। ये सब नेता का ये है, समझे। इसमें गरीब मारा जाता है, गरीब परेशान होता है। गरीब सबका जो है ये 8 महीना से जो भी कमा के 10,000 20,000 भी रखा होगा ना, खा के खत्म हो गया। अभी किसी का घर में अगर बीमार पड़ेगा आदमी तो वो खोजेगा पैसा, किसी के पास जाके हाथ फैलाएगा, पैसा दीजिए, उधार दीजिए, इलाज कराएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि इस बार चुनाव में क्या माहौल है, किसकी सरकार बनते हुए आप देख रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है ना, कोई भी सरकार जब ज्यादा दिन रह जाता है ना, तो उसका पब्लिक पे या कोई काम पे ध्यान नहीं रहता है, वो अपने आप पे ही हो जाता है। हम तो अभी 15 साल से है, 20 साल से, इसलिए पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और देखना चाहिए कि जो सही काम नहीं करता है उसको बदल देना चाहिए, ये सही है। आप बताओ।
सर ये नेता जो भी सब जहाँ इलेक्शन में जीत गया सब अपना काम के लिए देखता है, बाकी किसी और के लिए देखने का कोई मतलब नहीं है उसका। इस बार किसका माहौल लग रहा है? हम तो सर बता रहे हैं माहौल क्या, जो भी माहौल तो घूम फिर के मोदी के पास ही जा रहा है, माहौल और किसका बताएंगे? हाँ? घूम फिर के सर तो मोदी के पास ही वोट जाएगा, किसी और के पास तो जाएगा ही नहीं। मोदी जी इतना खाने के लिए दिया पब्लिक को, बात की कांग्रेस वाला क्या दिया? किसी को कुछ दिया? लालू के बेटा के खड़ा किया जीतने के लिए। लालू जो एक बार जीता तो सबको सब बालू फकाया, अब बेटा आया है विकास करने के लिए। जो भी किया है तो बीजेपी वाला किया। ये नीतीश जी जो भी भला बुरा थोड़ा बहुत भी किया तो नीतीश कुमार किया। लालू के बेटा कौन चीज करने आएगा? कोई इधर बीजेपी छोड़ कोई इधर कांग्रेस के वोट देने वाला नहीं है। सर मेरा तो कहना ये है कि उस सरकार को चेंज कर देना चाहिए, बार बार एक ही सरकार को नहीं रखना चाहिए। इसलिए कि मोदी जी कहते हैं हम ये किया वो किया, इतना जो है प्रतिदिन लोन बांटते हैं, लेकिन हम लोगों का 50,000 लोन के लिए जीएसटी मांग रहा है। क्या यही गरीब का उद्धार हो रहा है? पानी में हम लोग डूब रहे थे, पानी पीने के लिए मर रहे थे। यहाँ का सांसद यहाँ का विधायक कोई देखने के लिए नहीं आया। उस सरकार को कैसे वोट दे? क्यों देंगे? इसलिए हम लोग सरकार को चेंज करेंगे, नया सरकार बनाएंगे, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या चिराग पासवान हो, उसको सरकार बनाएंगे। और इस सरकार को नहीं बनाएंगे जो वादा करता है वह वादा करके ही रह जाता है। यदि मोदी जी इतना काम किए हैं तो उनको घूमने के क्षेत्र में कोई आवश्यक नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर घूमने के लिए नहीं गया था कि हमें वोट दो, हमने ये इतना काम किया। लॉकडाउन लगा के बहुत बर्बाद कर। लेकिन मोदी जी जब काम ही नहीं किए तो उसको तो घूमना पड़ेगा। इसलिए अपना बखान दिखा रहे हैं, हम ये किए वो किए, घूम रहे हैं प्रचार प्रसार में। इसलिए मेरा कहना है जनता वासियों से, बिहार के वासियों से कि नया सरकार बनाइए ताकि बिहार का चेंजिंग हो, विकास हो। बोल रहे थे अब आपको हम पूर्णिया के दूसरे इलाके में ले चलते हैं, और अब हम पूर्णिया के एक दूसरे इलाके में आ गए। कुछ लोग हमको यहाँ मिले थे और कुछ लोगों को हमने कहा कि थोड़ी देर रुकिए, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले जो सबसे छोटी बिटिया है इसी से शुरू करते हैं। क्या करती हो तुम? पढ़ाई करते हैं। किस क्लास में? 12th क्लास में। तो अभी तो तुम वोटर हुई नहीं हो? नहीं। तो पढ़ाई लिखाई ठीक होती है? हाँ होती है, होती है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती हो या प्राइवेट में? प्राइवेट में। अच्छा, तो चुनाव के बारे में कुछ जानती हो? नहीं, उतना तो नहीं पता है। जितना पता है वही बताओ। अच्छा ये बताओ, नीतीश कुमार अच्छे लगते हैं? हाँ अच्छे लग रहे हैं। हाँ? हाँ। उनका क्या काम अच्छा है? इनका लड़कियों के लिए बहुत काम अच्छा है। हम लोग को बहुत ये साइकिल सब के चीज पैसा सब देते हैं। साइकिल मिलती है? मिली है तुम? हाँ मिला। और पैसा? पैसा भी कितना मिलता है? कितना 3500 कितना मिला था साइकिल के लिए। और उसके अलावा भी पैसा मिलता है? नहीं नहीं। अच्छा, और तेजस्वी यादव? वो भी अच्छे हैं। हाँ? वो भी अच्छे हैं। कौन ज्यादा अच्छा है? कौन? तेजस्वी यादव। आना किसको चाहिए? तेजस्वी यादव को। साइकिल ले ली नीतीश कुमार से, पैसा दिया नीतीश कुमार ने, और कह रहे हो आना चाहिए तेजस्वी। क्यों? नहीं, वो भी हम लोग के लिए सोच रहे हैं, युवाओं के लिए। हाँ। वो यंग है इसलिए। हाँ? नहीं, सोच रहे हैं तो। तुम्हारा इंटरव्यू नीतीश कुमार देखेंगे तो बोलेंगे देखो। हाँ जी बोलिए। बोलिए, बताइए क्या पूछना? अरे यही जो बिटिया से पूछ रहे थे वही अब आपसे। तो ये पूछेंगे नहीं किस क्लास में पढ़ते हैं? मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, मैं बाकी जो है अमौल विधानसभा से आया हूँ यहाँ कोर्ट में। बाकी कहने का मतलब ये है, देखिए देश में वो सरकार आए जो विकास करे और भेदभाव को न लाए। भेदभाव मुस्लिम हिंदू ये सब नहीं होना चाहिए, सब एकता होना चाहिए। सब एकजुट होके जो काम करे देश में उसको लाना है, उस सरकार को लाना है। हमारे लिए सभी अच्छे हैं। आप तो ऐसे बोल रहे हो, जितना बुरा कर्म करने वाले हैं उनको नसीहत के दौर पे लोग कहते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है,
ऊपर वाला देख ही रहा है, कोई छोड़ नहीं रहा गलत काम। हाँ, सही बात। ऐसे ही आप बोल रहे हो। अरे आप सीधे बताओ, जो अभी इतना महासमर है, चुनाव का दूसरे चरण का मतदान, वो प्रचार खत्म हो गया, यहाँ तो मान लीजिए तीसरे चरण का है। आप मुझे मोटे तौर पे बताओ कि बिहार में बदलाव की बहार है कि नीतीश कुमार है? बदलाव की बहार है। हाँ, तो टॉपिक पर आओ ना। बदलाव की बहार है। बाहर पब्लिक जो है बदलाव चाहती है कि बिहार में जो है बदलाव हो, नया सरकार आए। ये मैं जानने के लिए आया हूँ कि पूर्णिया में पिछली बार जो 7 विधानसभा सीटें थी, 5 सीटें लालू नीतीश ने मिलकर जीत ली थी, 2 सीटें बीजेपी को आई थी। आपको लगता है कि इस बार माहौल कुछ बदला हुआ है, या यहाँ एनडीए की बढ़त है या महागठबंधन की? महागठबंधन का लहर चल रहा है। हाँ? महागठबंधन का लहर चल रहा है। महागठबंधन इस बार 7 सीट ले लेगा। ये लहर क्यों है ऐसी? बेरोजगारी है मुद्दा। जो नेता लोग आ रहे हैं यहाँ पर बेरोजगारी पर बात नहीं करते हैं। आलू का रेट देख रहे हैं, सब्जी का रेट देखिए रहे हैं। महंगाई चरम सीमा पर चल गया है और नेता लोग जो है जंगल राज, फलना राज 15 साल का बात उठाता है। 15 साल तो ये लोग भी रहा, एगो सुई का फैक्ट्री तक नहीं लगाया है। विकास क्या है? बरसात में जो है पूरा पूर्णिया डूब गया था। आप बताइए जी। पूछिए। पूर्णिया में भी 7 सीट महागठबंधन जीते। बुक कर दिए? बुक कर दिए। यहाँ 20 साल से बीजेपी का विधायक है, सांसद है एनडीए गठबंधन का। पूरा शहर डूब गया पानी में। क्या विकास किए? कोई नाला का व्यवस्था है, ना सही ड्रेनेज का व्यवस्था है। आप क्या किए 20 साल में? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद बदरुद्दीन। अच्छा, मोहम्मद बदरुद्दीन साहब, ये बताइए कि ये मुस्लिम वोटों में बिखराव ओवैसी साहब कुछ कर रहे हैं? कुछ वोट नहीं काटेंगे, कोई बिखराव नहीं है। इनसे अलग बात रखते हैं? नहीं, एनडीए का पकड़ मजबूत है पूर्णिया जिला में। ये आपसे पहले 2 लोग 7 सीट महागठबंधन को दे रहे थे। मुकाबला करा है, लेकिन एनडीए का पक्ष में हवा है। इंडिया की ज्यादा सीटें आई? जी, एनडीए की ज्यादा सीट आई है। उसकी वजह क्या है? कुशल नेतृत्व है नीतीश कुमार का। जिस कुशल नेतृत्व की आप बात कर रहे थे उनके बारे में भाई साहब क्या बोल रहे हैं? मत है ना, अपना अपना मत है, तो इसमें भैया का क्या बोल रहा है? भैया का मत है, बोले हम, मेरा मत है, मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ये कास्ट के आधार पे कितना वोट पड़ेगा? वो तो बिहार में चलता ही है, वो तो छुपा हुआ है नहीं। आप तो पूरे बिहार घूमते हैं भैया। अंत में जाके उसी पे वोट आए? हाँ, उसी पर आए। साइलेंट वोट है एनडीए का, साइलेंट वोट रहेगा, भारी मतों से जीत होगी। अब मैं कह रहा हूँ बिहार में चुनाव अंत में आते आते जाति पे ही होना है। न जाति से उठ के इस बार हो जाएगा, क्योंकि हम मेरे गांव के बगल में नीतीश जी के जाति के लोग हैं, लेकिन वो युवा जो है उसके पक्ष में नहीं है। वो लोग बदलाव चाहते हैं, बोलता है कि हम पढ़ लिख करके हम लोग के पकौड़े तलेंगे, तो स्कूल बंद कर दे। जब पकौड़े तलना है, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला हुआ है, टीचर है ये नहीं है, तो सबको बंद कर दे, पकौड़े तलेंगे। क्या करते हैं आप? प्राइवेट सर्विस करते हैं। यही? हाँ। तो बाकी कोरोना काल में तनख्वाह दिया था मालिक? नहीं, कोरोना तनख्वाह हम लोग को काट लिया था सब। सब पैसा, आधा पैसा काट के दिया था। तो क्या है बाकी चुनाव का माहौल? चुनाव का माहौल देखिए, सरकार तो बीजेपी का ही बनेगा, एनडीए का भी नहीं, बीजेपी की सरकार बनेगी। अकेले बनाएगा। इतना सीट कहाँ? 100 आधा सीट पे तो लड़ भी नहीं रहे। वो हम लाएंगे, मगर सरकार, बिहार का मुख्यमंत्री गिरिराज सिंह का ऐलान करते हैं कि गिरिराज सिंह बनेगा। ये कहाँ से निकाले यार नया फार्मूला? मेरा अपना फार्मूला है। कौन सा फार्मूला बताओ? नहीं, उतनी सीटों पे तो बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही जितनी सरकार अकेले बनाने के लिए चाहिए। बीजेपी है। हा? अकेले कोई पार्टी नहीं जीतेगा। हाँ, कोई भी नहीं, किसी को ताकत नहीं है। चाहे हाँ, जब तक गठबंधन नहीं होगा जीतेगा नहीं। किसी को नहीं होता पावर, ना नीतीश को है, ना सुशील मोदी को है, ना नरेंद्र मोदी को नहीं है। अकेले लड़े रहे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री, अकेले सिर्फ भाजपा से बनेगा नरेंद्र मोदी।
नहीं बनेगा। अब तो हो गया मिलीजुली सरकार, पहले था खिचड़ी सरकार, अब हो गया मिलीजुली सरकार। टाइम अब चल रहा है, जनता भी बहुत परेशान में है, लोग बहुत परेशान में है। गप मारते हैं, मोदी जी टीवी में देखते हैं, वो ऐसा गप मारते हैं। एक बात जरूर है कि बोलने में बहुत तेज है, वो बोलने में तेज है, लोगों को मोहता है लोगों को बोली से। क्या हो रहा है, क्या हुआ है? पहले जो सरकार था वो नाजायज था, अभी क्या जायज है? खाली पुल सड़क बनने से सड़क बनता है तो 5 साल बाद खत्म। अंग्रेज का जमाना का सड़क है, कांग्रेस का सड़क है, और अभी जो है 5 साल के बाद सड़क टूट जाता है, अब फिर बनाता है। क्या पहले कांग्रेस जो था ना, नहर को खोखर खा रहा था, और ये सरकार जो है पुल पुलिया और सड़क को खोखर खा रहा है। अभी विद्यार्थी सर्टिफिकेट लेके बोल रहा है, पर पढ़ाई कहीं नहीं, कुछ नहीं है। शुरू में नीतीश जी काम किए थे, लेकिन उसके बाद नहीं किए हैं। वो उसे पढ़ के अपना काम को अभी ढो रहे हैं। हम लड़की को साइकिल दे दिए, हम पोशाक दे दिए, खिचड़ी खिला दिए। अभी क्या % को खिचड़ी मिल रहा है आंगनबाड़ी में? आप डॉक्टरी पढ़े हैं सरकार के पैसा से, आपका पढ़ाई में खर्चा किया है सरकार ने, जनता के पैसा से आपने पढ़ाई की है। आप क्या मिला जनता को? 500 रुपया हो गया फीस। 2 मिनट बोलता है डॉक्टर, 2 मिनट, 500 रुपया में 2 मिनट जाइए, हो गया, फिर जाइए। क्या है पब्लिक जनता सब अति कर रहा है, साहिबान में भी है। नरेंद्र मोदी तो खूब बोलते हैं, ऐसे किए वैसे किए, फलना किए, चले का, खाली वो व्यक्तिगत आदमी को देते हैं। तुमने ऐसा किया, जंगल राज को किया, कभी था, वर्तमान में रहिए ना, अभी क्या होगा, भविष्य क्या होगा देखिए ना। पहले क्या, कौन क्या नहीं किया, उसको क्या उठाते हैं अभी आप? पहले किसने क्या किया? अच्छा, आप इतनी देर देखिए बोलते रहे, मैंने कुछ नहीं बोला। अच्छा, मैंने सोचा कि आपके दिल का जो गुबार है वो पूरा हम बाहर बात बोले बाबू, हम कोई पार्टी का नहीं है ना, किसको जब लोग देगा किसको वोट, हम भी उसी को दे देंगे। हमारे बूथ पर जिसका चलेगा हवा, हम उसी को दे देंगे। हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन जो देखते हैं वही क्या कि आप किसी पार्टी से नहीं, हम जुड़े हुए नहीं है, नहीं, इसीलिए मैंने आपको बोलने दिया। हाँ, और जिस बूथ पर जिसका हवा बहेगा, जैसे भाजपा चलेगा तो हम दे देंगे। क्या करेंगे, अकेले वोट खराब करेंगे? हम नहीं करेंगे। अच्छा आइए, आप बहुत देर तक बोल चुके सर, और इस उम्र में ज्यादा गुस्सा, ज्यादा उत्साह में बोलना नहीं सर, क्या बोलेंगे? अभी हमको 73 वर्ष उम्र हो रहा है। 73? जी हाँ। अरे बहुत स्मार्ट हैं आप। 73 वर्ष हमारा उम्र हो रहा है। हे जब दवाई चल रहे हैं बाबू, हे जाते हैं अभी दवाई देखना चाह रहे हैं। आप वो देखें ना, तो हम देखें क्या बोलता है लोग, सुनने लगे हम। और आप बोले तो हम अपने दिल का बात बोल दिए, प्रणाम करते हैं। आपको प्रणाम। ठीक है, आप जाइए। हाँ, तो माहौल क्या है, मैं अब जरा तुझसे लोगों से बात करते हैं। एक ही आदमी इतना ज्यादा वो बोलते गए कि बाकी लोग सरक लिए। हाँ बोलिए। क्या कहा जाए, अभी तो एनडीए की सरकार होगी, इसमें जो है नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे बिहार के। उन्होंने काम किया है। पब्लिक को क्या चाहिए? यातायात सुविधा होनी चाहिए, मैंने शांति होनी चाहिए, कहीं किसी तरह का जैसे होता था पहले वह नहीं हो। अभी उससे लोग निर्भीक होकर के जाते हैं। अभी ये जो बोल रहे थे सुने है ना? हम जो सुने तो हम क्या करेंगे, अपना अपना भाषा है, बोलने का तरीका है, किसको किसी का मुंह नहीं पकड़ा जा सकता है, जिसको जो बोलना है बोले। यदि उस तरह की महागठबंधन की सरकार यदि बनी तो फिर पुनरावृत्ति पुरानी तरह की बात हो जाएगी, वही स्थिति आवेगा जैसा था। अभी उस माहौल से तो बहुत अच्छा है ये सरकार। यहाँ जब मैंने बातचीत शुरू की तो एक छोटी बच्ची से शुरू की और एक बच्ची और आ गई है, इसी से बात खत्म भी करेंगे यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? तनिष्क भाव्या। हाँ, तनिष्क भाव्या। और आप किस क्लास में पढ़ती हैं? नहीं, मास्क लगाए रहो, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। मैं अभी 11th की स्टूडेंट हूँ। हाँ। मैं अभी जैसा देख रही हूँ वोटिंग का माहौल यहाँ पे बहुत एक्साइटमेंट होता है और मुझे बस चेंजेस चाहिए। अपने स्टेट में चेंजेस लाने के लिए हम यूथ को भी खड़ा होना होगा, हमें सपोर्ट करना होगा, हमें सबको एनकरेज करना होगा। आप ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करिए, आप उन्हें वोट करिए जो लायक हो, जो
चेंजेस लाएं। जैसे अभी हमें एक ही चेंजेस चाहिए, जैसे वुमेन एकदम अभी यहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है, तो उन्हें सिक्योर्ड करना होगा। फिर उसके बाद एजुकेशन लाइन में बहुत चेंजेस लाने होंगे, जैसे हमारा एजुकेशन लाइन ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, तो उसमें अभी डेवलपमेंट चाहिए। तो ऐसी चेंजेस चाहिए, तो ऐसी गवर्नमेंट आए जो चेंजेस लाए। तो अब ये बताओ कि नीतीश कुमार चेंज हो जाने चाहिए या रहने चाहिए? शायद रहने चाहिए, मुझे उतना आइडिया नहीं है, बट उन्होंने काम अच्छे किए हैं। अब हम चलते हैं दूसरी जगह, पूर्णिया में कई और लोगों से बात करनी है। पूर्णिया महान उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु की धरती है और अनूप लाल, जिन्हें बिहार का प्रेमचंद कहा जाता है, वो भी पूर्णिया के ही रहने वाले थे। तो ये साहित्यकारों की, लेखकों की, संस्कृत कर्मियों की धरती है और मैं ऐसे ही लोगों के बीच में यहाँ पर बैठा हूँ। पहले आपको बता दूं, ये देखिए चटक धाम टी स्टॉल है, इसकी भी एक कहानी है और आपको बिहार के इस तरह की संस्कृति वाले जिले, शहर कम मिलेंगे। ये टी स्टॉल के मालिक है, पहले इनसे ये पूछते हैं कि चटक धाम नाम क्यों रखा? सर, चटक धाम नाम इसलिए रखा गया, यहाँ पर सभी कोई आते हैं, साहित्यकार, कवि, लेखक और सब कोई आते हैं यहाँ पर, अच्छी अच्छी बातें होती है, इसलिए इस जगह के नाम चटक धाम रखा गया। तो साहित्यकार यहाँ आए, वो बैठे, लेखक यहाँ आए, इसलिए इन्होंने अपने दुकान का नाम रख दिया। और मुझे यहाँ पर लोग बैठे मिल भी गए, तो मैंने सोचा कि आपको समाज के हर हिस्से से बातचीत कराता हूँ। प्रबुद्ध वर्ग बिहार को लेकर और बिहार के चुनाव को लेकर क्या सोच रहा है, माहौल क्या है उनके अंदर, आज यही दिखाने की कोशिश करते हैं। आप क्या करते हैं? जी, मैं संस्कृति कर्मी हूँ, जर्नलिज्म से भी मेरा नाता रहा है और किसानी से भी मेरा नाता रहा है, लेकिन मूलतः साहित्य अभिरुचि है, तो साहित्य से अनुराग है। कभी कभार कुछ रचनाएं कर लेता हूँ और बस कविताएं लिखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए, पहले तो बताइए बिहार के चुनाव का माहौल क्या देख रहे हैं इस बार आप? जी, ऐसा है सर कि जो बिहार के चुनाव हैं इस बार जो है कि विरोधी लहर बहुत ज्यादा है सरकार के प्रति, लेकिन आंतरिक रूप से देखा जाए कि जब लोग विवेचना करते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, तमाम चीजों, तमाम प्रतिफल को हम सोचते हुए चुनाव में हिस्सा लें और अपनी सहभागिता दर्ज करें। संकट काल है, देश आर्थिक संक्रमण से गुजर रहा है, कोरोना संक्रमण से गुजर रहा है, तो ऐसा कोई कदम ना उठाए कि हमें उसका भुगतान भुगतना पड़े। मुझे लगता है तो गतवा फिर से लोग परिवर्तन के मूड में दिख तो रहे हैं, लेकिन परिवर्तन होगा नहीं। आप मानते हैं जो बात ये कह रहे हैं? अभी के परिप्रेक्ष्य में एक ही मुद्दा है कि विकास हो और विकास की गति और तीव्र हो, इस पर सबका राय एक बनता है। अब तक जो विकास हुआ है उसमें कुछ और योजनाएं, कुछ और प्रभाव लोग डाले और सब मत है कि जाएं तो जाएं कहाँ। हर तरफ एक ही चीज है, सबके वादे होते हैं और टूट जाते हैं, लेकिन जो इनके वादे हैं, इन वादों पर टिकने के लिए हमें अभी एक अस्थायी सरकार की जरूरत होगी और इन्हीं के चलते उनकी बात से हम सहमत हैं कि पुनः उसी सरकार को तब तक लाया जाए जब तक कि हम अस्थायी न हो जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मोटे तौर पर, वैसे आप सब प्रबुद्ध लोग हैं तो आप निश्चित तौर पर वो बातें कर रहे हैं जो समाज में बहुत लोग नहीं करते हैं, जिनके निष्पक्ष तौर पर आप क्या देखते हैं कि नीतीश कुमार में बदलाव की बयार बह रही है बिहार में? देखिए, जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है या वर्तमान सरकार की बात है, काम तो बहुत हुए हैं और मुझे तो ऐसा लगता है कि फिर ये सरकार बननी चाहिए और बनेगी। तो कवि हृदय में क्या चल रहा है? कवि हृदय में तो बहुत सारी बातें हिलोड़ लेती है, परिवर्तन होना चाहिए और जिस हिसाब से विकास हुआ है, लेकिन विकास में इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, रोड बना है, स्कूल बने हैं, कई योजनाएं चल रही है, साइकिल है, पोशाक है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं सियासी रंग भी दिखने को मिल जाता है। अगर सियासी रंग ना होकर के कुछ एक ऐसे सोच के साथ डेवलप करें, जैसे हम विकास तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो सोच होना चाहिए, उस सोच को भी अगर डेवलप करें तो उसका एक अलग रंग दिखता है। जहाँ तक उस बिहार की बात है, बिहार में वही बात है कि सांप नाथ जाता है तो नाग नाथ आता है। आपको विकल्प सीमित है, यदि मन के अंदर विरोध भी है ना, आप पास विकल्प नहीं है। विकल्प होता तो बदलाव की बात होती। ये 2005 फिर दोहराया जाएगा, इस अंदाजा लगा लीजिए आप। 2010 नहीं, 2015 नहीं, 2005
2005 में जो संख्या था एनडीए का, उस संख्या पाके फिर रुकेंगे, ये सरकार बनेगी एनडीए की। मेरा कहना ये है, देखिए वो ये बहुत अच्छा संजय सनातन बोले आपको, यहाँ नागनाथ आते हैं तो सांपनाथ चले जाते हैं, सांपनाथ आते हैं तो नागनाथ चले जाते हैं। तो सांपनाथ नागनाथ का खेल चलेगा तो सच पूछिए तो हम परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। मेरा मानना है परिवर्तन तो होगा, लेकिन उसका स्वरूप कुछ यूं होगा कि रामविलास जी के पुत्र चिराग पासवान का सहारा लेना पड़ेगा एनडीए को। फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल लिख करके हिंदी साहित्य में वो मुकाम हासिल किया है जो दूसरा शायद ही कोई कर पाए, और वो कृति भी महान, और महानता की उसी श्रेणी में वो लेखक भी पहुंच चुके हैं। हम उसी धरती के साहित्यकारों से बातचीत कर रहे हैं। ब्रेक के बाद थोड़ी छोटी सी एक काव्य गोष्ठी भी होगी। अब कवियों साहित्यकारों के बीच में बैठा हूं तो मेरी भी रुचि है, और थोड़ा आपको भी यहाँ की प्रतिभा से परिचित कराता हूं और कुछ पंक्तियां, कुछ छोटी सी काव्य गोष्ठी दिखाता हूं। तो आप भी एक अपनी रचना कोई सुनाइए। जरूर सर। करने मन की आस पूरी, मोहर समय की पुकार पर फिर से लगा देते हैं। क्या पता बदलाव का समय यही हो, क्या पता बदलाव का समय यही हो। बदल कर मिजाज हम अपना, एक बार फिर अच्छे वक्त को आवाज लगा देते हैं, एक बार फिर अच्छे वक्त को आवाज लगा देते हैं। सुनिए कविता। नाच नचाने वालों तुमने जैसा नाच सिखाया है, वही नाच अब तुम नाचोगे जैसा नाच सिखाया है। हम अनाज की झोली भरते, मेरे बच्चे भूखे मरते, और बढ़ती जाती तोंद तुम्हारी मेरी सुखी काया है। नाच नचाने वालों तुमने जैसा नाच सिखाया है, वही नाच अब तुम नाचोगे जैसा नाच सिखाया है। एक छोटी सी रचना है जो हमारा विधायक कैसा हो, इस पर है कि हमारे विचार से ऐसा हो, जनगण मन की बात सुने और करे क्षेत्र का विकास। जनमनगण की बात सुने और करे क्षेत्र का विकास। शिक्षित, योग्य और कर्मठ हो, जीत सके जनगण का विश्वास। कल्याणकारी योजना का पहुंचाए घर घर लाभ, कल्याणकारी योजना का पहुंचाए घर घर लाभ, मगर मच के आंसू बहा मिथ्या करे नहीं प्रलाप। शिक्षा स्वास्थ्य सड़क का रखे हर पल ध्यान, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क का रखे हर पल ध्यान। अपने विधायक की यहाँ बस ऐसी हो पहचान, बस ऐसी हो पहचान। किसानों के हितकारी हो, सृजन करे रोजगार, किसानों के हितकारी हो, सृजन करे रोजगार। सुख दुख दोनों में साथ रहे, सहज सरल और मृदुल हो व्यवहार। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करे बात, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करे बात। एक एक जनता सदा जपते चले उनका नाम, ऐसा ही मेरा विधायक हो, ऐसा ही मेरा विधायक हो। धन्यवाद जी। चार चार पंक्तियों के दो मुक्तक है कि हर मुद्दे पर सियासत बंद हो, हर मुद्दे पर सियासत बंद हो, राष्ट्र हित में आवाजें बुलंद हो, कि अब छोड़ो भी पार्टियों का रोना धोना, सोच से ऊपर कर्म से पाबंद हो, सोच से ऊपर कर्म से पाबंद हो। कि मातृभूमि की गरिमा का जिनसे संरक्षण होगा, जिनके माथे पर चमकता माटी का चंदन होगा, जिसकी जुबान से राष्ट्रगान का वंदन होगा, उसी छवि का लोक मंदिर में अभिनंदन होगा, उसी छवि का लोक मंदिर में अभिनंदन होगा। हाँ संजय सारस्वत जी, सुनाइए आप भी कुछ। राजनीति अंतिम व्यक्ति के लिए होना चाहिए, उसके सुख दुख की पीड़ा को दूर करना चाहिए। इसी पर मेरी कविता है जिसका शीर्षक है पेट। पेट 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 के बढ़ते दबिश के कारण, पेट के बढ़ते दबिश के कारण आदमी ये नहीं सोच पा रहा है कि उसके पीठ पर क्या क्या लाद दिया गया है, कि उसके पीठ पर क्या क्या लाद दिया गया है। पेट से उठती तेज लहर ने उसके दिमाग को इस कदर कुंद कर दिया है कि वह कोई भी निर्णय तक पहुंचने में खुद को अक्षम पा रहा है। दिल जैसी कोई चीज जो उसके जेहन में हमेशा धड़कते रहता था, दिल जैसी कोई चीज जो उसके जेहन में हमेशा धड़कते रहता था, उसमें कभी जो प्रेम कुसुम खिलता भी था, वह अब मुरझाने लगा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अभी भारतवर्ष में स्त्री की जो स्थिति है उस पर मैंने एक कविता लिखी है। स्त्रियों को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, कविता का शीर्षक है सुनो स्त्री, सुनो स्त्री, सुनो स्त्री, मैं कोई लक्ष्मण नहीं जो तुम्हारे लिए निर्धारित कर दूं एक दायरा। लक्ष्मण रेखा उकेड़ कर, मगर त्रेता युग में तुम सीता थी, तुम आज भी सीता ही हो। त्रेता युग में तुम सीता थी, तुम आज भी सीता ही हो। क्यों नहीं खुद तय कर लेती अपना दायरा? क्यों नहीं खुद तय कर लेती अपना दायरा? यकीन मानो पुतला जलाने से रावण नहीं मरता। यकीन मानो पुतला जलाने से रावण नहीं मरता, उसकी नाभि का अमृत कुंड नहीं सूखता। अग्निबाण से भी वह जिंदा है, रावण जिंदा है। उसका वध मृग तृष्णा की तरह तुम्हें बहला रहा है, उसका वध मृग तृष्णा की तरह तुम्हें बहला रहा है। मृग तृष्णाओं के भंवर में समाकर चिथरा चिथरा हो जाए तुम्हारी अस्मिता। मृग तृष्णाओं के भंवर में समाकर चिथरा चिथरा हो जाए तुम्हारी अस्मिता, और तुम्हारा अपना भूगोल तुम्हें इतिहास बना दे, और तुम्हारा अपना भूगोल तुम्हें इतिहास बना दे। अपना दायरा खुद तय कर लो, अपना दायरा खुद तय कर लो। हमें तो बड़ी खुशी होती है जब चुनाव आता है, तो चुनाव का मौसम हो बड़ा ही सुहाना होता है। चुनाव का मौसम बड़ा ही सुहाना, दिहाड़ी भी ज्यादा और भर पेट खाना। चुनाव का मौसम बड़ा ही सुहाना, दिहाड़ी भी ज्यादा और भर पेट खाना। हो कोई भी नेता सभी मुझको भाते, जो होता इलेक्शन मुझको है बुलाते। इलेक्शन में जाना और पार्टी मनाना, चुनाव का मौसम बड़ा ही सुहाना। नहीं काम ज्यादा बस बातें बनाना, कभी चीखना और कभी तो चिल्लाना। बस झंडा उठाना और नारे लगाना, चुनाव का मौसम बड़ा ही सुहाना। तो बस यहीं पर आज माहौल क्या है खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में दूसरे किसी जगह से मुलाकात होगी। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 पूर्णिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।